धर्म में 13 अखाड़ों में सबसे बड़ा है जूना अखाड़ा। इस अखाड़े की नींव खुद आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। कहा जाता है इस अखाड़े में 5 नागा सन्यासी और महामंडलेश्वर हैं। सनातन धर्म की रक्षा के संकल्प के साथ बना ये अखाड़ा शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। इस अखाड़े में सभी संत भगवान शिव के उपासक माने जाते हैं। इस अखाड़े का केंद्र वाराणसी का हनुमान घाट माना जाता है। हरिद्वार, उज्जैन समेत देश के कई जगहों पर इस अखाड़े के आश्रम हैं। यह अखाड़ा देश के कई मंदिरों को भी संभालता है। जूना अखाड़े के मुख्यालय में साधु सन्यासियों की दिनचर्या स्नान ध्यान से शुरू होती है। धीरे धीरे गुरु सेवा, पूजा पाठ, भोजन और अध्ययन के साथ उनकी जिंदगी आगे बढ़ती है। जूना अखाड़े की स्थापना 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। सन 1259 में जूना अखाड़े की स्थापना का उल्लेख मिलता है। सरकारी दस्तावेजों में इसका रजिस्ट्रेशन 1860 में कराया गया। शाही स्नान के समय अखाड़ों में होने वाले मतभेद को देखते हुए 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का गठन भी किया गया। शैव संप्रदाय में 10 नामी संप्रदाय आता है। 10 नामी संप्रदायों के नाम गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम है। 7 जूना अखाड़ों में से जूना अखाड़ा बेहद ही खास अखाड़ा है। इस अखाड़े से सभी देश विदेशी भक्त जुड़े हैं और इनकी संख्या करोड़ों में है। कहा जाता है जब सनातन धर्म पर बड़े हमले हो रहे थे तब आदि गुरु शंकराचार्य ने मठ मंदिरों को टूटने से बचाने के लिए अखाड़ों की स्थापना की। साधु सन्यासियों को नागा साधु के रूप में तैयार कर उन्हें शस्त्र के साथ शास्त्र की भी शिक्षा देकर मजबूत बनाया गया। युद्ध कौशल में पारंगत होते ही ये साधु सनातन धर्म पर हमले करने वालों पर कहर बनकर टूट पड़े। तब से ये अखाड़ा की परंपरा चली आ रही है। पंचदशा नाम जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर सबसे बड़ा पद है। फिलहाल इस पद पर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि जी महाराज विराजमान हैं। कहा जाता है कि वो अब तक 1 लाख सन्यासियों को दीक्षा दे चुके हैं। उनसे देश और विदेश के कई शिष्य जुड़े हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जूना अखाड़े के सभापति का चुनाव होगा। 52 साधुओं की कमेटी सभापति का चुनाव करेगी। पर इससे पहले बैंड बाजा और पालकी के साथ जूना अखाड़े के संत प्रयागराज आए और पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। गंगा पार में झूसी इलाके से बैंड बाजे के साथ संतों का नगर प्रवेश शुरू हुआ और ये शोभा यात्रा यमुना के किनारे मौजगिरी आश्रम तक गई। नगर प्रवेश करके यहीं पर साधु और संतों ने डेरा डाला। जूना अखाड़े के साधु बेहद ही अनुशासित माने जाते हैं। वो पहले से तय रास्ते पर चलकर ही संगम में स्नान करने जाते हैं। इसके बाद उसी रास्ते से वापस अखाड़े के कैंप में लौटते हैं। महाशिवरात्रि तक कुंभ का स्नान जारी रहेगा। जूना अखाड़े के साधु उस समय तक संगम तट पर कल्पवास करेंगे।
प्रयागराज के कुंभ में हिस्सा लेने वाले जूना अखाड़े के नागा साधु सिर्फ शास्त्रों से ही निपुण नहीं होते, वो अस्त्र शस्त्र चलाना भी अच्छी तरह से जानते हैं। उनके अस्त्र शस्त्र तलवार, भाला, बर्छी, ढाल समेत कई तरह के अन्य हथियार होते हैं। महाकुंभ के दौरान जूना अखाड़े की पेशवाई महाराजाओं जैसी शानो शौकत के साथ होती है, जिसमें हाथी भी शामिल होते हैं और इस अखाड़े के साधुओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी आते हैं। कहा जाता है कि जूना अखाड़े का सन्यासी बनने के लिए 12 वर्षों का संकल्प पूरा करना पड़ता है। संकल्प लेने वाले साधु 12 साल तक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। इसी अवधि में उन्हें अखाड़े के नियम और परंपराएं सिखाई जाती हैं। कुंभ की पेशवाई से लेकर कुंभ में महामंडलेश्वर के चयन तक में जूना अखाड़ा अगवानी करता है। जूना अखाड़े में साधु सन्यासियों से लेकर नागा साधुओं को शस्त्र और शास्त्र में पारंगत किया जाता है। यहां तैयार नागा साधुओं को धर्म रक्षा के लिए देश के अलग अलग राज्यों और जिले में तैनात किया जाता है। जूना अखाड़े के काम का तरीका बाकी अखाड़ों से बेहद अलग है, क्योंकि यहाँ देसी विदेशी दोनों तरह के भक्तों को न सिर्फ प्रवेश की अनुमति है, उन्हें शिक्षा दीक्षा भी दी जाती है। अन्य अखाड़ों की तरह इस अखाड़े का भी अपना अलग नियम कानून है। साधु सन्यासियों की गलतियों पर सजा देने से लेकर उन्हें निष्कासित करने और कड़े फैसले लेने के लिए अखाड़ा अलग कानून चलाता है, जिसका फैसला महामंडलेश्वर और अखाड़ा परिषद मिलकर लेते हैं। यह अखाड़ा 52 परिवारों से मिलकर जुड़ा है, जिसमें सभी साधु सन्यासी हैं। सभी बड़े सदस्यों की कमेटी बनती है। इस अखाड़े में 17 संतों की कैबिनेट है, जिसमें काशी के 4 श्रीमंत, 4 सेक्रेटरी, 4 रमता पंच, 4 श्रीमंत, 4 श्री महंत, 4 अष्ट कौशल महंत और 1 सभापति मिलकर यह कैबिनेट बनाते हैं। ये सभी साधु संत अखाड़े के लिए सभापति का चुनाव करते हैं। ये चुनाव कुंभ मेले के दौरान होते हैं। जूना अखाड़े की 4 मढ़ियां हैं। अखाड़ों की 4 मढ़ियों से महंत से लेकर अष्ट कौशल महंत और कोतवाल तक नियुक्त होते हैं। इस अखाड़े में पदों का चयन श्री महंत या महामंडलेश्वर के द्वारा ही किया जाता है। यह सबसे उच्च पद होता है और कम से कम 12 सालों तक गुरु सेवा करने के बाद ही किसी संत या साधु को पदों पर तैनाती की जाती है। हर अखाड़े के मुख्य मठ में अलग अलग पदों पर नियुक्ति होती है। इनमें श्री महंत, अष्ट कौशल महंत, थानापति, श्री महंत थानापति, सभापति, रमता पंच, शंभू पंच, भंडारी, कोतवाल, कोठारी, कारोबारी, पुजारी, ये सभी पदों पर नियुक्ति मठ के कामकाज और देखरेख के लिए होती है। इस पद पर जिस साधु सन्यासी की नियुक्ति होती है, जूना अखाड़े में शामिल होने के अलग अलग नियम हैं, पर मुख्य नियम सामाजिक कुरीतियों और समाज में व्याप्त मोह माया को छोड़ना। इस अखाड़े में जो चाहे वो शामिल नहीं हो सकता। इस अखाड़े में शामिल होने के लिए 10 साल से ज्यादा का वक्त अपने गुरु सेवा में देना होता है।
तभी जूना अखाड़े के श्रीमंत कुंभ मेले में उन्हें साधु के रूप में स्वीकार करते हैं। शुरुआत में संन्यास की दीक्षा गुरु देते हैं। मंत्रोच्चार के बीच साधु के शरीर पर सभी चीजें धारण कराई जाती हैं। इसके बाद विजया संस्कार होता है, जिसमें संन्यास लेने वाले साधु का पिंडदान होता है। आहुतियां करवाकर उसे सांसारिक मोहमाया से दूर कर सन्यासी बनने की ओर बढ़ाया जाता है। आहुतियों की दीक्षा के बाद नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। उस समय धर्म ध्वजा के नीचे सभी साधु जमा होते हैं और जैसे ही उस संत को नागा दीक्षा दी जाती है, उसका एक गुरु बनाया जाता है। उनका गुरु दिगंबर बनता है। उन्हें अलग से दीक्षा दी जाती है। फिर अलग अलग गुरु अच्छे नागाओं को चुनकर उनकी अखाड़ों में ड्यूटी लगाते हैं। जूना अखाड़े के नागा साधु समाज में नहीं दिखाई देते हैं, पर सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। फिलहाल देश भर में 5 लाख से ज्यादा नागा साधु मौजूद हैं। ये साधु किसी भी संकट को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। हिंदू समाज को एकजुट करने के मकसद से बने जूना अखाड़े ने साल 2018 में पहला दलित महामंडलेश्वर बनाया था। साल 2024 में पहला दलित जगत गुरु बनाकर जूना अखाड़ा एक बार फिर से चर्चा में आया। जूना अखाड़े ने गुजरात के महामंडलेश्वर स्वामी महेंद्रानंद गिरी को जगत गुरु की पदवी दी। वो अनुसूचित जनजाति के हैं। उनका पट्टाभिषेक समारोह संगम नगरी प्रयागराज में जूना अखाड़े के मौजगिरी आश्रम में धूमधाम के साथ हुआ। इस समारोह में देश के पहले दलित जगत गुरु स्वामी महेंद्रानंद गिरी के अनुसूचित जनजाति के 2 शिष्यों को महामंडलेश्वर और श्री महंत की उपाधि भी दी गई। जूना अखाड़े के संतों के मुताबिक यह पहल सनातन धर्मियों को एकजुट करने के और धर्मांतरण को रोकने और सनातन का प्रभाव बढ़ाने के लिए की गई। पहले दलित जगत गुरु बने स्वामी महेंद्रानंद गिरी लंबे अरसे से जूना अखाड़े से जुड़े हैं। कई साल पहले उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई थी और अब वो जगत गुरु की उपाधि से नवाजे गए हैं। जमाना बदला तो इन धार्मिक अखाड़ों पर आधुनिकता का रंग भी चढ़ने लगा। इन अखाड़ों के साधु सन्यासी टेक्नोलॉजी और डिजिटल तौर तरीके का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये नागा सन्यासी पहले आम लोगों के सामने नहीं आते थे, पर बदलते सामाजिक परिवेश में इनके रहन सहन में आधुनिकता का रंग दिखने लगा है। और अब ये साधु संत भी मोबाइल और लैपटॉप से लेकर महंगे हेडफोन और सभी हाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं। पुरानी परंपराओं में अखाड़े में सिर्फ महंत और संत जैसे पद होते थे, पर अब इन अखाड़ों में अध्यक्ष और महामंत्री जैसे भारी भरकम पद भी होने लगे हैं।